नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग हमेशा ही देखते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं आप लोग के ध्यान में लाना चाहता हूँ उस बात को, उस चीज़ को। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पीछे पेड़ दिख रहे हैं, जो पेड़ दिख रहे हैं वो पीपल का पेड़ है। जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है। और ये जो पेड़ है ना, ये हमारे सामने ही पला बढ़ा है। मतलब जब हम छोटे थे तब ये भी छोटा था, है ना। और हमारे सामने ही मतलब देखते देखते ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा विशाल पेड़ खड़ा हो गया, है ना। तो ये जो पेड़ है दोस्तों, ये जब छोटा था ना, लगभग 4-5 फीट का था, तब से मैं उसको देख रहा हूँ। तो जब ये 4-5 फुट का था ना, तब इसका बहुत जो है कि सुरक्षा करना पड़ता था दोस्तों। इसको जो है कि जो गांव के लोग हैं जो यहाँ पे देख रेख करते हैं, मैं तो उस समय छोटा था, बच्चा था, ज़्यादा बुद्धि था नहीं, है ना। तो मैं देखता था कि इसको जो है कि लकड़ी का बना करके इसको घेरा गया था। इसको गाय से, भैंस से, बकरी से, दुष्ट मनुष्यों से, हवा से और धूप से, तेज बारिश से, है ना, सबसे जो है कि उसका सुरक्षा करना पड़ता था, इसको बचाना पड़ता था, है ना। और जब उस समय उसका सुरक्षा कर दिया गया, उसका रक्षा कर दिया, उसको बचा दिया गया, तो आज इतना विशाल पेड़ खड़ा हो गया ना कि सैकड़ों लोगों को छांव दे सकता है और देता ही है। जो भी यहाँ पे खेती किसानी लोग करते हैं, ये हमारे गांव का पोखरा तालाब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं खेती बाड़ी करने के लिए या फिर गाय भैंस चराने के लिए, तो लोग यहीं पे बैठ के जो है कि छांव लेते हैं, है ना। तो आज इतना विकसित हो गया है कि ये सैकड़ों लोगों को सुख प्रदान कर रहा है, समझ रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों कि जो आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ना, है ना, जो आपका ब्रह्मचर्य का शुरुआत है, तो आपकी स्थिति बिल्कुल इस पेड़ के जैसा है। इस पेड़ की बचपन में जिस तरह की स्थिति थी, उसी तरह की स्थिति अभी आपकी है। तो देखिए दोस्तों, आपको भी अपनी रक्षा करना है बैक्टीरिया से, रोग से, दोष से, कमजोरी से और दुष्ट मनुष्यों से, है ना। इस तरह से बीमारियों से अपने आप को रक्षा करना है, अपने आप को बचाना है। छोटे छोटे दवाइयों से, है ना, ब्रह्मचर्या से और दिनचर्या सुधार करके, अपना रात्रिचर्या सुधार करके, अपना रहन सहन सुधार करके, अपना स्वभाव सुधार करके, इस तरह से अपने जीवनी शक्ति को धीरे धीरे विकसित करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। और जिस दिन आपका रोग दोष दूर हो जाएगा, जिस दिन आप विकसित हो जाएंगे, उस दिन आपकी स्थिति इस पेड़ के जैसा हो जाएगा। उस दिन आप सैकड़ों लोगों को सुख प्रदान कर पाएंगे। जिस दिन आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है, जब आप अच्छे हो जाएंगे, उस दिन आप तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, विज्ञान से, इस तरह से जो है कि आप सैकड़ों लोगों को सुख प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपकी स्थिति जो है ना, वो बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है। तो अभी आप अपने आप को बचाइए दोस्त, ब्रह्मचर्या का सहारा लेकर के, छोटे छोटे औषधियों का सहारा लेकर के, अध्यात्म का सहारा लेकर के, विज्ञान का सहारा लेकर के, ज्ञान का सहारा लेकर के आप अपने जीवन की रक्षा करिए। जब आप विकसित हो जाएंगे ना, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, तब आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाएगा कि आप सैकड़ों लोगों को सुख प्रदान कर पाएंगे। सैकड़ों लोगों को आप सुख प्रदान कर पाएंगे, सैकड़ों लोगों को आप सुखी बना पाएंगे, सैकड़ों रोते हुए को आप हंसा पाएंगे, इतनी क्षमतावान हो जाएंगे आप। तो दोस्तों, आप धैर्य रखिए, आपके अंदर भी वो क्षमता आ जाएगा कि आप सैकड़ों लोगों को सुख प्रदान कर पाएंगे। अभी तो आपकी स्थिति ये है कि आप स्वयं को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, स्वयं को भी मतलब संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, स्वयं को भी सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये अभी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं धैर्य के साथ में, तो धीरे धीरे आप इतना विकसित हो जाएंगे, इतना क्षमतावान हो जाएंगे कि आप सैकड़ों लोगों के कष्ट दूर कर पाएंगे, सैकड़ों लोगों के दुख दूर कर पाएंगे, सैकड़ों लोगों के मानसिक पीड़ा तथा शारीरिक पीड़ा को दूर कर पाएंगे और सैकड़ों लोगों को आप सुख प्रदान कर पाएंगे दोस्त। अपने घर वालों को भी सुख प्रदान कर पाएंगे, और जो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर जो आपके नज़र में कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उसको भी आप सुख प्रदान कर पाएंगे, उसका दुख दर्द कष्ट दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए। अगर आप आज कमज़ोर हैं तो आपका कमज़ोरी हमेशा नहीं रहेगा।
आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, विज्ञान का सहारा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे दोस्त। चिंता मत करिए, कोई भी आपको बड़ी व्याधि नहीं हुई है, बस इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर कमजोरी आया है। तो कमजोरी आया है तो ये कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आपको चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्या करने की आवश्यकता है, लाइफ स्टाइल को सुधारने की आवश्यकता है। जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पर काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों चिंता मत करिए, आप लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के और मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके उस पेड़ की तरह आप लोग भी अपने जीवन को विकसित करेंगे और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।